हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग ज़िंदगी। इस वीडियो में हम क्लास 4th ईवीएस के चैप्टर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पूरे 18 चैप्टर्स दिए हुए हैं और हम आज फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। ओके, तो आज हमारा पहला चैप्टर होगा जिसके बारे में हम पूरा कंप्लीट डन करेंगे और धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स को हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फैमिली एंड रिलेशनशिप। फैमिली मतलब परिवार, रिलेशनशिप मतलब हमारे रिश्तेदार। ठीक है, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फैमिलीज, रिलेशनशिप इन द फैमिली, मदर एंड हर फैमिली, चेंजेस इन फैमिलीज एंड फैमिली वैल्यूज़। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फैमिली क्या है। फैमिलीज आर लाइक ब्रांचेस ऑन अ ट्री। फैमिली एक ट्री के ब्रांचेस की तरह है। वी ग्रो इन डिफरेंट डायरेक्शन एट आवर रूट्स रिमेन एज वन। हम अलग अलग डायरेक्शन में ग्रो होते हैं। रूट्स जो है एक होता है, लेकिन हम जो उसका ब्रांचेस होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में ग्रो होता है। अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू वन अनदर। फैमिली क्या है? एक लोगों का ग्रुप है जिसमें एक से ज़्यादा लोग रहते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। दे मे नॉट लिव टुगेदर इन द सेम हाउस। वे एक साथ भी रह सकते हैं या फिर एक साथ नहीं भी रह सकते हैं एक घर में। ठीक है, कभी कभी बड़ी फैमिली होती है तो वो अलग अलग भी रहते हैं। द मेम्बर्स ऑफ फैमिली लव वन एंड अदर। फैमिली के मेम्बर्स एक दूसरे से बहुत सारा प्यार करते हैं। दे शेयर देयर जॉय, सोरोज एंड प्रॉब्लम्स विथ वन एंड अदर। वे अपने जॉय, सोरोज, जॉय मतलब हैप्पीनेस, सोरोज मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई दुखी होता है, ऐसी कोई परेशानी होती है। ठीक है, एंड प्रॉब्लम्स, ऐसी चीज़ों को वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अ फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल, जॉइंट और न्यूक्लियर। फैमिली बड़ी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। जॉइंट फैमिली भी होती है और न्यूक्लियर फैमिली भी होती है। हम जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली आगे देखते हैं। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? इसमें ओनली वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। यहाँ पे केवल एक सेट ऑफ पेरेंट्स रहते हैं और उनके बच्चे होते हैं, जिसमें केवल 2 जनरेशन रहती है। ठीक है, एक पेरेंट्स और एक उनके बच्चे स्टे टुगेदर, एक साथ में रहते हैं। ठीक है, इन जॉइंट फैमिली में क्या होता है? मोर देन वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, मोर देन 2 जनरेशन ऑफ अ फैमिली लिव टुगेदर। ओके, जॉइंट फैमिली में एक से ज़्यादा पेरेंट्स रहते हैं। ठीक है, और ज़्यादा जनरेशन होती है, दो से ज़्यादा जनरेशन होती है, वो एक साथ में रहते हैं तो वो जॉइंट फैमिली कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन रहता है जॉइंट फैमिली में? आपके ताया जी, ताऊ जी, फिर चाचा चाची, फिर आपके कजिन्स, बहुत सारे लोग रह सकते हैं। ठीक है, वी हैव रिलेटिव्स इन आवर फैमिली फ्रॉम आवर मदर साइड एंड फादर साइड। अब जो हमारे मदर साइड और हमारे फादर साइड के जितने रिलेटिव्स होते हैं वो हमारे पास सारे रिलेटिव्स होते हैं। जैसे कि आप पापा के घर पे रहते हो, अगर आप अपने दादाजी के साथ में हो तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, अंकल, आंट और आपके कजिन्स होते हैं, आपके जैसे मैंने बताया ताया जी, ताऊ जी होते हैं। ऐसे ही अगर आप मम्मा के घर पे जाते हो, नानी के घर जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं मदर के साइड से, जैसे आपकी नानी, नाना, फिर मामा, मौसी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये होता है मदर साइड एंड फादर साइड रिलेशंस। आगे हम देखते हैं मदर साइड जो रिलेशंस होते हैं, मदर साइड के जो पेरेंट्स होते हैं ना, जो हमारी मदर के पेरेंट होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, उनके ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, वो मैटरनल पेरेंट्स कहलाते हैं। उनको हम मैटरनल पेरेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैटरनल ग्रैंडफादर वो नाना जी होते हैं, मैटरनल ग्रैंड मदर वो नानी जी होती हैं, मैटरनल अंकल मामा जी होते हैं और मैटरनल आंट हमारी मौसी होती हैं। आवर पैटर्नल रिलेटिव्स आर फादर्स फैमिली इंक्लूड हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स लाइक पैटर्नल ग्रैंडफादर। ठीक है, अब जो हमारे फादर के साइड से रिलेटिव्स होते हैं, जैसे कि हमारे ग्रैंडफादर दादाजी, हमारी ग्रैंड मदर दादी जी, पैटर्नल अंकल्स चाचा एंड ताऊ जी और पैटर्नल आंट यानी बुआ जी, तो ये लोग होते हैं हमारे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। ओके,
तो हमने ये देख लिया। आगे हम देखते हैं नॉलेजपीडिया। आवर होम इज़ आवर फर्स्ट स्कूल, हमारा घर क्या है, पहला स्कूल है। वी लर्न आवर फर्स्ट लेसन इन लाइफ फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, हम पहला लेसन लाइफ का, जीवन का पहला लेसन हम अपने फैमिली मेम्बर से ही सीखते हैं। आवर इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड फैमिली, इमीडिएट का मतलब होता है सगा परिवार, और एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि जो और दूर के फैमिली होते हैं ना, बड़ा जो परिवार होता है उसमें और भी लोग होते हैं, उनको एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं। इमीडिएट मीन्स जो सगे होते हैं। ऑल रिलेटिव्स आर आवर फैमिली मेम्बर्स बट नॉट ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ आवर इमीडिएट फैमिली, सभी रिलेटिव्स क्या होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, लेकिन उसमें सभी जो है वो हमारी फैमिली के इमीडिएट फैमिली नहीं होते हैं, इमीडिएट पार्ट नहीं होते हैं। ओनली आवर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स आर द पार्ट आवर इमीडिएट फैमिली, केवल हमारे पेरेंट्स और हमारे सिबलिंग्स ही हमारे इमीडिएट फैमिली होते हैं, यानी कि सगे परिवार होते हैं। और सारे रिलेटिव्स जो होते हैं वो बोथ पैटर्नल और मैटरनल साइड के, वो केवल हमारी फैमिली को एक्सटेंडेड फैमिली बनाते हैं, यानी कि बड़ा परिवार बनाते हैं, ठीक है। और एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स में वो एक साथ भी रह सकते हैं और एक साथ नहीं भी रह सकते हैं, वो एक हाउस में भी रह सकते हैं और अलग अलग हाउस में भी रहते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ी फैमिली होने पे मैक्सिमम लोग एक साथ में नहीं रहते हैं और सगे लोग एक साथ में रहते हैं, जो दूर के होते हैं वो दूर दूर रहते हैं। वी मीट देम ऑन स्पेशल ओकेज़न, हम उनसे केवल स्पेशल ओकेज़न पे ही मिलते हैं, जैसे फेस्टिवल्स पे, वेडिंग पे, या फिर जब कोई गेट टुगेदर होता है तब हम उनसे मिलते हैं। ये है एक पिक्चर जो मैटरनल रिलेटिव्स परिवार का है, और ये है पैटर्नल रिलेटिव्स विद फैमिली, ओके, जो फादर के साइड से है और एक मदर के साइड से है। चेंजेस इन द साइज़ ऑफ फैमिली, अभी फैमिली के साइज़ में बहुत सारे चेंजमेंट होते जाते हैं धीरे धीरे। क्या होता है, कभी कभी कोई न्यू बेबी आ जाता है अगर फैमिली में, तो फैमिली एक्सटेंड होती है, ठीक है, उसमें नया बेबी आता है तो फैमिली थोड़ी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। या फिर किसी की डेथ हो गई तो डेथ होने से क्या होता है कि फैमिली उसमें कम हो जाते हैं कुछ लोग। एडिशन ऑफ मेंबर्स ड्यू टू मैरिज, ठीक है, अगर किसी के मैरिज हो गया तो उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं। और एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड, अगर किसी ने चाइल्ड को अडॉप्ट किया यानी बच्चे को गोद लेते हैं तब भी फैमिली में चेंजमेंट होते हैं। और फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो अलग अलग ट्रांसफ़र अगर हो जाता है उनका तो वो अलग सिटी में चले जाते हैं तो भी वो चेंजमेंट आता है। साथ ही साथ शिफ्टिंग ऑफ अ फैमिली मेम्बर फॉर हायर स्टडीज़ टू अनदर सिटी, और अगर वो कोई हायर स्टडी ले रहे हैं तो वो दूसरे सिटी में क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, तो इससे भी फैमिली में चेंजमेंट आता है। नेक्स्ट है एडॉप्शन एंड फोस्टरिंग। एडॉप्शन एंड फोस्टरिंग में क्या होता है, एडॉप्शन का मतलब होता है कि जब हम किसी को अडॉप्ट करते हैं, लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कुछ कपल्स जो होते हैं जो कि एबल नहीं होते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनके खुद के बच्चे ना होने की वजह से वो किसी फैमिली से या फिर किसी आश्रम, अनाथ आश्रम से वो बच्चे को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो अडॉप्ट करते हैं तो उसको एक लीगल प्रोसेस के थ्रू अडॉप्ट करते हैं उसको, ठीक है, लीगल प्रोसेस के थ्रू अडॉप्ट करने के बाद में वो उनका बच्चा हो जाता है और उस बच्चे पे उनका पूरा हक होता है, पूरा अधिकार होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो उनको बहुत सारा प्यार भी करना है और उसका केयर भी करना होता है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उसको अडॉप्ट करते हैं। तो दिस इज़ नोन एज एडॉप्शन, इसको हम एडॉप्शन बोलते हैं, ओके। एंड समटाइम क्या होता है कि कुछ कपल जिनके बच्चे नहीं हैं और वो विदाउट लीगली परमिशन, वो बिना किसी लीगल परमिशन के उनको अपने पास रखते हैं और उनको प्यार करते हैं, उनको पालते हैं, बड़े करते हैं, ठीक है, उनका केयर करते हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं फोस्टर फैमिली, ठीक है। तो वो फोस्टर फैमिली कहलाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई लीगल कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो केवल उनको वो इसलिए पालते हैं, प्यार करते हैं उनको और देखते हैं, इसमें कोई लीगली कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उनको फोस्टरिंग फैमिली बोलते हैं। फोस्टरिंग फैमिली मतलब कि पालन पोषण करने वाला परिवार, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फोस्टरिंग फैमिली। आगे हम देखते हैं फोस्टरिंग मीन्स क्या होता है। फोस्टरिंग मीन्स होता है टेक केयर, बच्चे का टेक केयर करना, किसी का भी टेक केयर करना, तो उसको फोस्टरिंग बोलते हैं। या फिर हेल्प करना उनको बड़े होने में, ठीक है, उनको बड़े होने में उनका हेल्प करना, पढ़ाई लिखाई या
या फिर किसी भी काम में उनकी हेल्प करना, ठीक है, तो उसको फोस्टरिंग बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे पेरेंट्स को क्या बोलते हैं, ऐसे पेरेंट्स को फोस्टर पेरेंट्स बोलते हैं कि वो केवल उनके पालन पोषण करने वाले पेरेंट्स हैं, ठीक है। और ऐसे चाइल्ड को क्या बोलते हैं, फोस्टर चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं फोस्टर पेरेंट्स मे नॉट बी रिलेटिव्स। अब इसमें फोस्टर पेरेंट्स जो होते हैं वो रिलेटिव्स भी हो सकते हैं और रिलेटिव नहीं भी होते हैं। दे एक्ट एज पेरेंट टू दैट चाइल्ड हु इज़ बीइंग फोस्टर्ड विद दैम, ठीक है। तो वो उस बच्चे को एक अपने माँ बाप की तरफ से प्यार करते हैं और उसको देखते हैं, तो इसलिए वो फोस्टर उनके साथ फोस्टर्ड होते हैं, यानी कि उनके पालन पोषण करने वाले होते हैं। Adoption and fostering are a noble cause to provide a loving home and support to children who are deprived their parental love. Okay? तो इसमें क्या होता है कि adoption या fostering में क्या होता है कि उनको उससे बच्चे को क्या मिलता है, प्यार मिलता है, उनको घर मिलता है, एक लविंग होम मिलता है और उनको एक अच्छे पेरेंट्स मिलते हैं और पेरेंट्स का प्यार मिलता है। तो इट इज़ अ प्रोसेस बेनिफिशियल टू बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। इसमें दोनों के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, बच्चे के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि पेरेंट्स भी खुश होते हैं बच्चे को लेकर के जिनको नीड होती है, और जिस बच्चे के मदर फादर नहीं है, जिसका कोई केयर करने वाला नहीं है, वो भी बहुत लकी बन जाता है कि उसको कोई केयर करने वाला पेरेंट मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। ओके, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस का मतलब होता है अनुवांशिकता। इसको हिंदी में अनुवांशिकता बोलते हैं। हेरिडिटी को ही इनहेरिटेंस बोलते हैं या फिर बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में कुछ क्वालिटीज़ जो होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, पास होती हैं। ये प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है और ह्यूमन बींग में भी होता है। इसमें क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कि जब फैमिली मेम्बर्स ना, इसमें कुछ फैमिली मेम्बर्स यानी कि सभी के कुछ न कुछ सिमिलरिटीज़ रहती है सभी में। जैसे आप खुद में ही नोटिस कर सकते हो कि आपके पेरेंट्स से आप में भी कुछ ऐसी सिमिलरिटीज़ होगी जो आपके पेरेंट्स की तरह दिखती होगी। जैसे आपका आँख हो गया या आपके हेयर हो गए, वो बिल्कुल आपके पेरेंट्स, या फिर आपका कलर हो गया तो वो आपके पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। यहाँ पे कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, आँख का कलर, आई कलर, हेयर कलर एंड टेक्सचर, स्किन टोन, ओके, डोमिनेंट हैंड, फ्रिकल्स, हेयर लाइन शेप, ब्लड ग्रुप या फिर डिम्पल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल इसको चेंज नहीं कर सकते। ये अगर पेरेंट्स में है तो बिल्कुल बच्चों में आ सकती हैं। इसमें कुछ फिजिकल भी होते हैं जो हम देख सकते हैं, जिनको हम ईजिली देख सकते हैं, जैसे कि आँख का कलर हो गया या कुछ फ्रैकल्स का मतलब होता है झाइयाँ। अगर फेस पे झाइयाँ हैं तो उसको भी हम देख सकते हैं, जिसको हम ईजिली देख सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते। जैसे कि ब्लड जो होता है, सभी का ब्लड देखने में सेम होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, ब्लड ग्रुप चेंज होता है, सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फैमिली वैल्यूज़। फैमिली वैल्यूज़ क्या होता है, फैमिली वैल्यूज़ मतलब परिवार की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, ठीक है। तो फैमिली की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। आवर होम इज़ द सेंटर ऑफ ऑल फैमिली एक्टिविटीज़। हमारा होम जो है वो फैमिली एक्टिविटीज़ का सेंटर है, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें, बेसिक वैल्यूज़ लर्न करते हैं फैमिली से। जैसे कि हम क्या क्या लर्न करते हैं, वी लर्न टू लव, केयर एंड सपोर्ट ईच अदर एट होम। हमें सभी का केयर करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, सभी से, सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। हम ये अपने परिवार से ही सीखते हैं। एंड वी लर्न टू शेयर आवर प्रॉब्लम्स एंड हैप्पीनेस विद ईच अदर। हम कैसे एक दूसरे की प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम फैमिली से ही सीखते हैं। वी लर्न अबाउट फैमिली ट्रेडिशन एंड कल्चर। ओके, हम फैमिली से ट्रेडिशंस और कल्चर भी सीखते हैं और उनसे डिसिप्लिन सीखते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, एटिक्वेट्स एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से सीखने को मिलती हैं, सारी चीज़ें हम फैमिली से ही सीखते हैं। और हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें अब्यूज़ यानी गाली नहीं देना चाहिए, गंदी लैंग्वेज नहीं यूज़ करना चाहिए, या फिर चोरी नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें भी हम अपनी फैमिली से ही सीखते हैं। वी लर्न टू हेल्प नीडी पीपल, टू बी काइंड टू प्लांट एंड एनिमल्स। हमें नीडी पीपल की हेल्प करना चाहिए और प्लांट और एनिमल्स पे हमें ध्यान देना चाहिए, उसको काइंड करना चाहिए, दया दिखानी चाहिए। ये सारी चीज़ें भी हम कहाँ से सीखते हैं, ये सारी चीज़ें हम फैमिली से ही देख के सीखते हैं। एक फैमिली हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है, लव, अफेक्शन, वार्मथ एंड प्रोटेक्शन टू इट्स मेंबर्स, ठीक है। फैमिली से हमें प्यार मिलता है, अफेक्शन मिलता है, वार्मथ मिलता है और साथ ही साथ हम इसमें प्रोटेक्ट भी होते हैं। सारे फैमिली मेम्बर्स हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं। वी डिपेंड ऑन आवर फैमिलीज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सपोर्ट।
हर तरह के सपोर्ट कहाँ से मिलते हैं, फैमिली से ही मिलते हैं। हम फैमिली पे डिपेंड होते हैं और बहुत सारा प्यार भी हमें मिलता है। साथ ही साथ हमें चेरिश आवर फैमिली, ठीक है, और हमें अपने फैमिली का साथ भी मिलता है। विदाउट आवर फैमिलीज आवर लाइफ वुड बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। हमारी फैमिली के बिना हमारी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है। एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, अभी हम देखेंगे कि एनिमल्स और जो उनके छोटे बच्चे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग एनिमल्स ऑल्सो हैव बर्थ टू देयर यंग वंस, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की तरह ही एनिमल्स भी अपने छोटे बच्चों को बर्थ करते हैं और उनको प्यार करते हैं, उनका केयर करते हैं। Animals which give birth to their young ones and feed them on their own milk are called mammals। अब इसमें क्या है, जो एनिमल बच्चों को जन्म देते हैं और उनको क्या करते हैं, फीड कराते हैं, दूध पिलाते हैं, तो उनको मैमल्स बोलते हैं, ठीक है। अभी इसमें मैमल्स ह्यूमन बीइंग भी है, जो अंडा देते हैं उनको मैमल्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। जो बच्चों को पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं तो उनको हम मैमल्स बोलते हैं। द बेबीज़ फीड ऑन मदर्स मिल्क, इसमें बेबी क्या करता है, माँ का दूध पीता है, जैसे कि एलिफेंट हो गया, लायन हो गया, डॉग, कैट, मंकी, काऊ, कैमल, सम अदर एनिमल्स ले एग, और इसमें कुछ और एनिमल्स भी होते हैं जो एग देते हैं, ठीक है। तो जो एग देते हैं वो क्या करते हैं, वो एग को हैच करते हैं, फिर उसमें से हैव द बेबी एनिमल्स, फिर उसमें से बेबी एनिमल्स निकलता है, क्योंकि उसको वो तोड़ते हैं, फिर उसमें से बेबी एनिमल सेल को तोड़ करके निकलता है, जैसे कि फ़िश हो गया, बर्ड, फ्रॉग, इंसेक्ट, स्नेक्स, इनके क्या होते हैं, ये एग देते हैं, फिर उनका बेबी उसमें से निकलता है। ऑल एनिमल्स गिव कंप्लीट पेरेंटल केयर टू देयर यंग वंस, ठीक है। सारे एनिमल्स अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, कंप्लीट पेरेंटल केयर करते हैं, यानी कि ध्यान देते हैं उनको, उनका केयर करते हैं। दे प्रोटेक्ट देयर यंग वंस फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ हार्म, वो सभी को, अपने बच्चे को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी हार्म से। उनको खाना खिलाते हैं, उनको खाना सिखाते हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे करके वो ग्रो हो जाते हैं और उसके बाद से वो जब ग्रो हो जाते हैं तब वो खुद ही अपना ध्यान रख पाते हैं। एडिशन टू आवर फैमिलीज़ हम देखेंगे। एडिशन टू आवर फैमिलीज़ में मैरिज, कैसे एडिशन होता है, मैरिज से होता है। बर्थ ऑफ अ बेबी, किसी बच्चे का जन्म होता है तब होता है। एडॉप्शन, अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट किया था तब होता है। फोस्टरिंग से होता है, हमने फोस्टरिंग ऊपर पढ़ा था। ह्यूमन बीइंग, अभी बर्थ ऑफ अ बेबी में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में होता है गिव बर्थ टू बेबीज़। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है। और एनिमल्स क्या करते हैं, ये अदर एनिमल, कुछ एनिमल्स होते हैं जो लेज एग्स, ठीक है, वो अंडे देते हैं, और कुछ होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। तो इसमें जो बच्चे को जन्म देते हैं वो होते हैं मैमल्स, जैसे कैट, एलिफेंट, गोट, काऊ, मंकी, ओके। और जो एग देते हैं उनको अदर एनिमल में काउंट होते हैं, जैसे इंसेक्ट, स्नेक, फ्रॉग, फिश, बर्ड, ये अदर एनिमल्स में आते हैं। नेक्स्ट हम टिक द करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑलरेडी इसमें टिक है, आप यहाँ से देख सकते हो और देख करके ईजिली कर सकते हो। माई पेरेंटल ग्रैंड फादर इज़ माई, हमारे पेरेंटल ग्रैंड फादर हमारे फादर के क्या है, हमारे फादर के ही फादर है, ठीक है। इट लेज एग्स, जो अंडे देता है वो कौन है, इंसेक्ट, बर्ड, स्नेक्स, ऑल ऑफ दिस, इसमें से सभी अंडे देते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दिस इसमें करेक्ट आंसर होगा, ये गलत टिक है इसमें। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन अ फैमिली रेजेज अ चाइल्ड विदाउट लीगल फॉर्मेलिटीज़ इट इज़ कॉल्ड फॉस्टरिंग, ओके। अगर हम विदाउट लीगल तरीके से कोई भी किसी बच्चे को अगर पालता है, विदाउट लीगल में कोई लीगल कार्रवाई नहीं करवाता है बट उसका पालन पोषण करता है, तो उसको हम फॉस्टरिंग बोलते हैं। हमने पढ़ा है इस चैप्टर में। फोर्थ है, मैमल्स सकल देयर बेबीज़ ऑन देयर, ठीक है। मैमल्स क्या करते हैं, अपने बेबीज़ को दूध पिलाते हैं, मिल्क पिलाते हैं, ठीक है। ओनली आवर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स आर पार्ट ऑफ आवर, केवल हमारे पेरेंट्स और सिबलिंग हमारे क्या होते हैं, इमीडिएट फैमिली में काउंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टिक द करेक्ट आंसर डन हो गया है।